नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चकिया अनुमंडल परिसर सभागार में एसडीओ की अध्यक्षता में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, बाल संरक्षण के मुद्दे तथा मद्य निषेध विषय पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शंभू शरण की मनाई गई 7वीं पुण्यतिथि, एमएमटी प्रयास गृह में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मोतिहारी में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी भोलाराम तूफानी की 21वीं पुण्य स्मृति दिवस, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गुप्त सूचना के आधार पर चकिया पुलिस ने की कार्रवाई, नगर क्षेत्र के फुलवरिया वार्ड नंबर 2 से विभिन्न चकिया अनुमंडल परिसर के सभागार में एसडीओ की अध्यक्षता में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, बाल संरक्षण के मुद्दे पर तथा मद्य निषेध विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि चकिया अनुमंडल परिसर स्थित सभागार में एसडीओ शंभू शरण की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने विकास मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किशोरी और किशोर समूह को मजबूत करें, नियमित बैठकों का आयोजन करें, सरकारी योजनाओं से किशोर और किशोरियों को जोड़ें, उनके परिवार को जोड़ें, तभी हम बाल विवाह, बाल श्रम को रोकने में सफल हो पाएंगे। इस दौरान उन्होंने बाल संरक्षण और बाल श्रम के संदर्भ में भी विकास मित्रों को जागरूक किया और कहा कि बाल विवाह को रोकने में विकास मित्रों की अहम भूमिका है। श्री पांडे ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चंपारण जिला बाल विवाह क्षेत्र में 54% के साथ राज्य में सबसे ज्यादा है। इस आंकड़ा को कम करने के लिए हम सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। नशा मुक्ति के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि हमें लोगों से शपथ दिलवाना है। इस कार्यशाला में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी शशांक चौबे ने कहा कि प्रत्येक पंचायत से एक बाल विवाह का केस विकास मित्रों को लेकर उजागर करना है ताकि बाल विवाह के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दहेज प्रथा के दुष्परिणाम को भी बताया और विकास मित्रों को समाज में जाकर इसके दुष्परिणाम को बताने का आह्वान किया। ढाका पुलिस ने छापेमारी के दौरान ढाका थाना क्षेत्र के बखरी खजूरी गांव के नहर पुल के नजदीक से एक बाइक के साथ 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के पास से 90 बोतल नेपाली शराब के साथ एक बाइक को जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार धंधेबाज कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र का अनिल पासवान और दूसरा धंधेबाज सिसहनी गांव निवासी कृष्णा पासवान है। गिरफ्तार दोनों धंधेबाजों पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिकरहना अनुमंडल कार्यालय परिसर में आगामी सरस्वती पूजा को लेकर सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। शांति समिति की इस बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद ने उपस्थित सभी लोगों के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान सभी पूजा पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हुए पूजा करना है। सभी पूजा पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य है। ध्वनि विस्तारक यंत्र से अश्लील गानों को बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। पूजा पंडाल में असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर इसकी सूचना पुलिस को देनी है ताकि असामाजिक तत्व के जो भी व्यक्ति है उन पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट कर अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। मोतिहारी के बसंतपुर स्थित एमएमटी प्रयास गृह में संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शंभू शरण की 7वीं पुण्य स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्मृति दिवस समारोह में डॉक्टर शंभू शरण के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर आशुतोष शरण समेत संस्था के कर्मियों एवं गणमान्य लोगों ने डॉक्टर शरण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उक्त अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा कि ललित बाबू के सोच एवं कार्य का मूर्त रूप है यह एमएमटी प्रयास गृह। उनके प्रयास से बैद्यनाथ बाबू ने जमीन दान की थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने इस भवन का निर्माण करने में अपना भरपूर योगदान दिया था। आज यह गृह उपेक्षित बच्चों के अलावा प्रयास संस्था के कार्यों को अंजाम दे रहा है। 2 दशकों से यह गृह सेवा के क्षेत्र में उदाहरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आमोद कंठ के सोच को धरातल पर उतारने में मेरे पिताजी का भरपूर योगदान रहा है और उन्होंने इस गृह में शांति शरण कक्ष के अलावे 4 दीवारी निर्माण का कार्य कराया था तथा आज उनकी सेवा परंपरा को मैं अंजाम दे रहा हूं। मोतिहारी के बेलवनवा में स्वतंत्रता सेनानी भोलाराम तूफानी की 21वीं पुण्य स्मृति दिवस मनाई गई। पूर्व प्राचार्य शशिकला द्वारा अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी भोलाराम तूफानी की 21वीं पुण्य स्मृति दिवस पर नगर के स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री बृजकिशोर सिंह ने किया। अपने संबोधन में उद्घाटनकर्ता बृजकिशोर सिंह ने कहा कि भोलाराम तूफानी से मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है। वे सादगी के प्रतिमूर्ति थे।
गुलामी काल में उन्होंने जिस साहस और वीरता के साथ संघर्ष किया वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर सूट वारंट था, लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया। आज नई पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अगली खबर चकिया से है। गुप्त सूचना के आधार पर नगर क्षेत्र के फुलवरिया वार्ड नंबर 2 से पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के 170 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त शराब फुलवरिया वार्ड नंबर 2 निवासी रोशन पांडे पिता मिथिलेश पांडे के घर से बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से शराब तस्करी में उपयोग में लाए जाने वाले 3 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। वहीं एक अन्य आरोपी नगर के रानीगंज निवासी संजय कुमार पिता राधा कृष्ण प्रसाद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपितों सहित कुल 6 लोगों को नामजद किया है। बरामद शराब लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की बताई जा रही है। पुलिस 4 अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में एएसआई चंदन कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। शिवहर सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को जदयू के जिला उपाध्यक्ष व प्रिंस गैस एजेंसी पिपराही के मालिक नियाज अहमद उर्फ मोती के द्वारा सहायता राशि दी गई। गौरतलब है कि इंटरमीडिएट परीक्षा देने जाने के दौरान परीक्षार्थी के एक परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद आज जदयू जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद मोती ने उदय छपरा गाँव में पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें आर्थिक सहयोग किया है। मुजफ्फरपुर जिले के 91 बौचहा विधानसभा उपचुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। खबर आ रही है कि इस उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अब कूद पड़ी है। इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोकीम ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में अपनी पार्टी को और मजबूत करेगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के 91 बौचहा सीट से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के मृत्यु के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। मुजफ्फरपुर के 91 बौचहा विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मी जो तेज होती दिख रही है। इस कड़ी में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कूद पड़ी है। मैं बता दूं कि एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, यानी उपचुनाव में एआईएमआईएम का भी उम्मीदवार होगा। मैं बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान यहां से जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनका अचानक देहांत हो जाने के बाद ये सीट खाली पड़ा हुआ है जहां पे उपचुनाव होना है। मैं बता दूं कि इस संबंध में उपचुनाव में एआईएमआईएम का आखिर ये प्लान क्यों बना और क्या तैयारी है, इस संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोकीम, जो साहेबगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। इन सब मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। मोकीम साहब, एसटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोगों ने बौचहा उपचुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है? सबसे पहले आप लोग का भी स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया कि बौचहा विधानसभा का उपचुनाव होने वाली है और हमारी पार्टी पूरी जोर शोर से इस उपचुनाव में लगी हुई है और अपनी कैंडिडेट भी दे रही है। क्या कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी हम लोग कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि हम लोग बौचहा विधानसभा लड़ेंगे। अब कैंडिडेट के बारे में मैं बायोडाटा सब भेज चुका हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमसे बातचीत चल रही है। इसमें सदर साहब और प्रदेश सदर अब्दुल इमाम साहब फाइनल इसको करेंगे। यानी अभी तक आपका ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है? जी, अभी नहीं हुई है, यह हमारे प्रदेश सदर करेंगे। अब मोकीम साहब ये बताइए कि किस ग्राउंड पे आप जा रहे हैं लड़ने? आपकी पार्टी तो सीमांचल में स्ट्रांग है और यहाँ मुसाफिर पासवान जो यहाँ से विधायक थे, सुरक्षित सीट है। आप किस ग्राउंड में जा रहे हैं लड़ने? कौन से किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे आप? मुजफ्फरपुर 2019 से मैं मुजफ्फरपुर पूरे ज़िले में मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बौचहा विधानसभा भी आता है। और पिछली बार भी हमने बौचहा विधानसभा में चुनाव लड़ने का हम प्रदेश अध्यक्ष को हमने ये कॉपी सौंपा था कि हमको बौचहा विधानसभा लड़ना चाहिए। और हम लोग का मिशन है दलित और मुस्लिम, और उसमें जो है कि बौचहा विधानसभा भी जो रिजर्व सीट आती है, वहाँ पे मुस्लिम समाज का वोट 45,000 है और दलित समाज का भी वोट वहाँ काफ़ी है। और हमारा जो है जितने भी हमारे केडर हैं उन लोग के डिमांड पे हम लोग बौचहा उपचुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के वोट में सेंधमारी करके चुनाव जीतेंगे? यानी महागठबंधन के हम वोट में क्यों? हमारा केडर महागठबंधन के साथ तो खुद ही नहीं है। उनके केडर लोग, जितने यादव समाज के लोग थे वो तो सब बीजेपी में चले गए हैं। तो अब महागठबंधन में है कहाँ? महागठबंधन के साथ तो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं।
मुस्लिम वोटर हैं, तो मुस्लिम वोटर का डिमांड आ गया है कि नहीं, अब जो है कि हम लोग को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाना है और बोचहा इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। इस बार 3 कोणीय लड़ाई होगी वहां पे। ये लड़ना तय है? निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारी बात जो है AIMIM के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोकीम से हो रही थी और इन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि बोचहा उपचुनाव हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन इनका ये दावा कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यानी चुनाव जो मतगणना होगा उस दिन ये पता चलेगा। कैमरा पर्सन लाडले वसीम के साथ अफसर कमाल, STV न्यूज़, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।